नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रसीद आखिर क्या होती है, रसीद की मान्यता क्या होती है, और अगर आपके पास रसीद है और आपका उस भूमि के ऊपर कब्जा नहीं है तो क्या होगा। रसीद दो प्रकार की होती हैं, लगान रसीद होती है और एक रजिस्ट्री की रसीद होती है। तो आइए आज हम रसीद के बारे में विस्तार से जानेंगे और विस्तार से ही मैं आपको बताऊंगा कि ये रसीद किस प्रकार की होती है। अगर रसीद आपके पास है तो रसीद से क्या आपको जो किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है वापस भूमि मिल जाती है। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए विस्तार से जब आप किसी भी भूमि की रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको शुल्क रजिस्ट्री की रसीद को कटवाना पड़ता होता है। एक तो रसीद ये होती है। दूसरी रसीद वैलिड वो होती है कि अगर आप किसी भूमि के मालिक हैं और आपके पास वो भूमि है और आपकी लगानी भूमि है। लगानी भूमि वही होती है जो जमींदारी के अंडर में आती है। अगर आपकी लगानी भूमि है और आप उस भूमि का लगान हर वर्ष दे रहे हैं और आपके पास प्रति वर्ष की लगान रसीद आपके पास होती है, लेकिन भूमि किसी और के कब्जे में होती है, क्या आप उस लगान रसीद के माध्यम से उस भूमि को वापस पा सकते हैं? आपको मैं बता दूं कि आज इस वीडियो के अंदर हम इसी बात को जानेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से मैटर हैं कि लोग बताते हैं कि अकरम भाई वो फला ज़मीन थी लेकिन उसके ऊपर हम काबिज नहीं हैं, लगान आज भी हम उसका दे रहे हैं। तो लगान रसीद कटाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो भूमि आप ही की है। अगर आपका उसके ऊपर न्यायालय में विवाद चल रहा है, जब तो आपके कब्जे में भूमि नहीं है और आप लगातार उसकी लगानी रसीद कटवा रहे हैं, तो आप लगान रसीद कटवाने से ये साबित आप नहीं कर सकते हैं कि उस भूमि के ऊपर, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर 12 साल से किसी व्यक्ति का किसी की निजी भूमि पर कब्जा है तो 12 साल वाला व्यक्ति उस भूमि का मालिक हो जाएगा। अगर कोई रसीद लगानी आप कटवा रहे हैं लेकिन उस भूमि के ऊपर कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति का है तो यहाँ पर वो लगान रसीद मान्यता नहीं। कब्जा जिसका 12 वर्ष होता है, भूमि उसी की ही हो जाती है। अब लगान रसीद को कटवाते रहना लगातार, इससे आपको क्या फायदा होगा, मैं आपको बता दूं कि किसी भूमि का लगान रसीद लगातार कटवा रहे हैं और उसी की बाबत कब्जे के मुताबिक आपका न्यायालय के अंदर बात चल रहा है, तो वो रसीद आपके वहां पर काम आ सकती है कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ आपने 12 वर्ष से पहले न्यायालय में चले गए थे, तो वहां पर वो रसीद काम आ सकती है। पर कभी भी ये रसीद काम नहीं आएगी कि वो भूमि की रसीद आपके नाम कट रहे हैं लेकिन वहां पर आपका कब्जा नहीं है। यही हालात होते हैं रजिस्ट्री के आधार पर भी। अगर आपने किसी भूमि की रजिस्ट्री करा ली है और रजिस्ट्री के अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ होता है कि आज से मैंने इस व्यक्ति को कब्जा सौंप दिया, इसने उस भूमि की रकम मुझे सौंप दी और आज से कब्जा इसका हो गया, तो रजिस्ट्री के आधार पर अगर देखेंगे भले ही वो भूमि तीसरे पक्ष के कब्जे में हो, लेकिन वहां रजिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ये भूमि मेरे कब्जे में थी, आज के बाद मैं इसे बेच रहा हूं क्योंकि भूमि उसके नाम थी। अगर इस प्रकार की कोई रजिस्ट्री होती है और बाद में जब आप उसके दाखिल खारिज के लिए जाते हैं तो वहां पर लेखपाल जब भी जाकर उस भूमि की यानी जांच पड़ताल करेगा तो आपको उस रजिस्ट्री का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उस भूमि के ऊपर दूसरे व्यक्ति का कब्जा है और यहाँ पर अगर वो व्यक्ति कब्जा किए हुए है तो आपकी रजिस्ट्री की कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि जिसका कब्जा उसकी ज़मीन, 12 वर्ष से जिसका कब्जा उसकी भूमि, वो भूमि का मालिक हो जाता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 6 के अंदर इसी प्रकार का यानी कि प्रावधान है। अगर इस प्रकार की कोई रसीद है और आप या तो जानबूझकर इस काम को कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप समझ आइए कि रसीद की या रजिस्ट्री की कोई मान्यता नहीं होती है अगर उस के ऊपर कब्जा नहीं होता है। अगर लेखपाल इस बात की जांच कर लेता है और आप न्यायालय में भी जाते हैं कि रजिस्ट्री मेरे नाम है, रजिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है कि आज से कब्जा इनने मुझे दिया, लेकिन लेखपाल वहाँ पर यही रिपोर्ट देगा कि इस व्यक्ति को रजिस्ट्री आज भी, लेकिन इस भूमि पर 12 वर्ष से किसी और व्यक्ति का कब्जा था, लिहाजा इस व्यक्ति के द्वारा या तो इसे जो है धोखा दिया गया है, मेन प्रॉपर्टी का जो मालिक था उसने जो बेची उसकी भूमि कब्जे में थी दूसरे के, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ 482 का मुकदमा भी दायर करा सकता है। लेकिन आपको बताऊं कि आप भी इस प्रकार की भूमि से बचें। अगर आपको कोई भूमि लेनी है तो उस भूमि की आप सही तरीके से जांच पड़ताल जरूर करें और उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है सेपरेट इस यूट्यूब चैनल के अंदर कि अगर आप कोई भूमि लेने जा रहे हैं तो इस प्रकार की भूमि लेने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो इसकी प्लेलिस्ट में इस प्रकार की बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगे और आप उन वीडियो को देखने के बाद आप भूमि के बारे में एकदम आप मास्टर बन जाएंगे।
तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल, अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दें, इससे हौसला अफजाई होती है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।